Greetings of the day. My name is Mukul and I'm your English language coach. Welcome to day 6 of Advanced English course. So today we are going to enter the day 6 of the series. If you haven't watched the video from 1 to 5, please go to the channel, find playlist of 60 days advanced course, and there you will find the videos. Watch it from the day 1 and then see how it can help you. If it really helps you, please subscribe the channel and like the videos if you really do. If you have questions, please put them in the comment box. And if you have somebody who would like to practice English or learn English, please share these videos with them. Thank you so much for joining in today on the day 6th. Let's start the lesson 6. And as you see behind me, it says the past tense, भूतकाल. आज हम भूतकाल के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जो चीजें पहले हो चुकी हैं पास्ट में, वो चीजें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बस ऊपर से ये समझाऊंगा कि क्या क्या शब्दों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। हमने जैसे कल किया था, जैसे हमने इज एम आर पढ़ा था, डू डस पढ़ा था, हैव हैड पढ़ा था, हैव बीन हैड बीन पढ़ा था, राइट। इन सारी चीजों का हमने एप्लीकेशन देखा था। अगर आपने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। और इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन टुडे। सो यहाँ पर हम इंग्लिश में कुछ, हम जो भी बातें करते हैं, अगर वो ऑब्वियसली पास्ट में बीती हुई है वही हम किसी को बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं फोन पे तो आप उन्हें सिचुएशन बताते हैं, तो वो कहाँ बताते हैं, सिचुएशन किस कब हुई थी, ऑब्वियसली पास्ट में हुई थी, हो चुकी है तो ही आप बता रहे हैं। अगर आप किसी से मिले और आप उन्हें चीज कुछ कल की बात बता रहे हैं, परसों की बात बता रहे हैं, घर पे ये हुआ वो हुआ, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है और वो अगर आपको शेयर करना है तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, आप वहां पर पास्ट के सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और हमें ये जरूर सीखना चाहिए, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि किन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के लिए, राइट। सो इस लेसन में आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और समझते हैं फटाफट क्विकली कि क्या होता है ये पास्ट टेंस और किन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम इनको इसको सीख सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, कल हमने एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझा था प्रेजेंट टेंस, जहां पे मैंने आपको बताया था राम स्टडीज। राम स्टडीज, राम पढ़ता है। आज इसी सेंटेंस को हम आगे लेके चलते हैं और हम इसको पास्ट टेंस में यूज करके देखते हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और हम उसे कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, दैट इज राम स्टडीड। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस में राम स्टडीज था, वैसे पास्ट टेंस में राम स्टडीड हो गया। यहाँ पर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, सिंपल पास्ट टेंस की बात है, राइट। आपका सब्जेक्ट है, आपका कर्ता है, और फिर आपका कार्य है, आपकी क्रिया है, आपका एक्शन है। ओके, सो राम स्टडीड, इसका मतलब हुआ राम पढ़ा। वो कब पढ़ा, कितना पढ़ा, ये सब हमें नहीं पता, बट हाँ ये पता है राम पढ़ा। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ राम वॉज स्टडिंग। राम वॉज स्टडिंग मतलब राम पढ़ रहा था। इससे यह पता चलता है कि कुछ एक्शन हुआ था, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑब्वियसली ये पास्ट की बात है, बट राम वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। तो यहाँ पर ना दो तरीके से हम समझ सकते हैं। वो पढ़ रहा था जब ये हुआ, आप समझ रहे, मतलब उसकी पढ़ाई चल रही थी जब कुछ हुआ होगा। तो राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था, आप समझिए इस बात को, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, वॉज स्टडिंग। ओके, एक्शन खत्म हो चुका है। ओके, एक्शन पास्ट में हो रहा था, इस पे फोकस कर रहा है। वॉज स्टडिंग आईएनजी, राइट, हो रहा था। राम हैड स्टडीड, ये आपका तीसरा केस है।
राम ने पढ़ लिया मतलब जो एक्शन वो कर रहा था वो पूरा हो चुका है। राम हैड स्टडीड, ही स्टार्टेड टू स्टडी, ही हैज फिनिश्ड स्टडी। राम हैड स्टडीड, फिनिश्ड। ओके। और फोर्थ सेंटेंस जो मैं आपके लिए लाया हूं वो है राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग मतलब राम सुबह से पढ़ रहा था और ये एक्शन कुछ एक स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट से शुरू हुआ था और फिर वो कुछ समय तक चल रहा था। ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे कि वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा था। ओके। हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट। तो यहाँ पर इस लेसन में हम जो आज वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं वो पहला वर्ड होगा अपना डिड। ओके। सो डिड के हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, समझेंगे कि ये कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे वॉज वर। वॉज वर्ब दोनों ही एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है आपकी। डिड भी ऐसी ही है, जैसे डू डज था वैसे डिड है। ओके। हैड हम पढ़ने वाले हैं आज, और हैड बीन पढ़ने वाले हैं तो ठीक है। जैसे अब इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं कल की वीडियो देख करके और आज की वीडियो देख करके, आपको पता लग जाएगा उस। और अगर इस पे अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। ओके। सो सबसे पहले शुरू करते हैं डिड वर्ड का। जो भी सेंटेंसेस है उसका एप्लीकेशन हम समझते हैं यहाँ पर। ओके। तो जैसे कल हमने पढ़ा था डू डज। डू डज दोनों ही ये क्रिया है, वहां पर कोई कुछ करता है। ठीक है। कोई एक्शन हो रहा है, राइट। तो उसने वो किया। ठीक है। अब डिड जो है वो उसी का फॉर्म है बट इन द पास्ट फॉर्म है। ठीक है। अब मतलब जैसे डिड है, डिड वो एक्शन हो चुका है इन द पास्ट। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं सेंटेंसेस फटाफट। अध्यापिका, क्या कल तुम जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली yesterday? डिड यू गेट अप अर्ली yesterday? जी मैडम। यस मैडम आई डिड। अब मैंने कल आपको यहाँ पे तीन तरीके बताए थे, ये किस तरीके से इनका जवाब दिया जा सकता है। पहला होगा सिर्फ यस कहना, यस मैडम कहना। दूसरा होगा यस मैडम आई डिड। और तीसरा होगा पूरा सेंटेंस फॉर्म करना, जो भी हमसे पूछा गया है उसके रिगार्डिंग। ओके। तो वो कैसे होगा? यस मैडम आई डिड गेट अप अर्ली yesterday। ओके। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? अब देखिए यहाँ पे डिड लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट की बात है। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? डिड रजनी कम टू यू एट नून? नहीं। नो, शी डिडंट। क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस essay एट नाइट? डिड यू राइट दिस essay एट नाइट? मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो, आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। अब देखिए ये समझने वाली बात है, कल जैसे हैजंट आया था वर्ड, वैसा ही ये डिडंट है। ओके। सो डिड नॉट का शॉर्ट क्या बन गया? डिडंट। ओके। डिडंट। नो, आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। अब डिड मतलब किया, जैसे कि हमने शुरू में बताया था। डिड मतलब कोई एक्शन, कोई कुछ कर रहा है, राइट। सो उसने ये किया। तो मैंने नहीं लिखा, मेरे भाई ने लिखा। ओके। क्या तुमने कल स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? Did you make your bed before coming to school? Did you make your bed before coming to school? जी मैडम, मैंने किया। यस मैडम आई डिड। यस मैडम आई डिड। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिड का यूज करके आंसर दिया गया है। यस मैडम आई डिड। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन yesterday? नहीं, मैंने नहीं किया। नो, आई डिडंट। सिंपल। नो, आई डिडंट। अब यहाँ पर क्या कैच है? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से हमने डेड का और डिडंट का यूज किया है। ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा आगे चल कर के ये किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो आगे का पहले हम समझते हैं कि उसके बाद क्या चीज आने वाली है। उसके बाद जो चीज आने वाली है वो है वॉज और वर। ठीक है। जैसे कल हमने इज एम आर किया था, यहाँ पर वॉज और वर का यूज होगा इज एम आर की जगह पे, अगर आपको सेंटेंस पास्ट में बनाना है तो। प्रेजेंट में बना रहे तो क्या यूज किया? इज एम आर। पास्ट में बना रहे तो क्या यूज किया? वॉज वर। पहले एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है।
क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग yesterday? वर यू आउट शॉपिंग yesterday? वर यू आउट शॉपिंग yesterday? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर, आई वॉज। अब देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे जवाब दिया गया है, यस सर आई वॉज। वर यू आउट शॉपिंग yesterday? यस सर आई वॉज। अब आप यहाँ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आप और किन किन तरीकों से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप मेरा लेसन फॉलो कर रहे हैं तो आपको जवाब जरूर पता होगा। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी, पढ़ रहा था। यस सर आई वॉज। यस सर आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? क्या वो भी चलते चलते पढ़ रही थी? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? अब मैंने आपको लेसन 1 में बताया था कि बुआ, चाची, ताई, मौसी सबको हम आंट कहते हैं। तो ऐसी ही चीजें अगर आप जोड़ते जाएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, आपने ये चीजें सीख ली हैं। तो कोई भी लेसन मिस नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं। नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, इट वॉज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वॉज। यस आई वॉज। ओके। सो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए बहुत सारे आंसर्स थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वहां पर वॉज और वर का यूज किया गया था बिकॉज दीज थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट। ओके। तो वहां पर इन्होंने वॉज और वर का यूज किया है। आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी तरीके से आपको वॉज और वर की प्रैक्टिस करनी है। कुछ सेंटेंसेस अगर आपको आ रहे हैं, आपने कुछ किया था पास्ट में, तो आप वहां पर डिड का यूज करके, वॉज और वर का यूज करके आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और मैं देखूंगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से हम आगे आपकी प्रोग्रेस को टैप कर सकते हैं। ओके। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं हैड का यूज कैसे करा गया है यहाँ पर। क्या कल तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? Had you not gone to the cinema? No, I had not. सिंपल है, नहीं। No, I had not. Again, तीन तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। Simply no. No, I had not. No, I had not gone to the cinema. Okay. क्या वह दुकान बंद कर चुका था? Had he closed the shop? Had he closed the shop? हाँ, कर चुका था। Yes, he had. क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? Had he not met you till yesterday? Had he not met you till yesterday? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। No, he hadn't. क्या कल तुम खेलने नहीं गए थे? Had you not gone to play yesterday? Had you not gone to play yesterday? नहीं, मैं नहीं गया था। No, I had not. क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? Had you met रोहित anywhere before? Had you met रोहित anywhere before? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। Yes, I had met him in Shimla 2 years ago. Yes, I had met him in Shimla 2 years ago. क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? Had the train left before you reached the station? Had the train left before you reached the station? तो यहाँ पे ये जो भी सेंटेंसेस हुए, जो भी यहाँ पे बात हुई, वो सारी कब हुई? पहले हो चुकी है। वो इंसिडेंट पहले हो चुका है। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, कल वो सिनेमा नहीं गया था, उसने दुकान बंद कर ली थी, या वो रोहित से कब मिला था। ये सारी घटनाएं, ये सारे इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं। वहां पर हम हैड का यूज कर रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी हैड के थ्रू ही दे पा रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये शब्द हैड, अगर हमें पास्ट के बारे में बात करनी है तो। देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स जो कि हम करेंगे हैड बीन। अब यहाँ पर क्या मैंने बताया था, कोई एक्शन है जो चल रहा है पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में चल रहा था। ओके। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं हैड बीन।
तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। क्या तुम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स? हाँ, अब कैसे समझ में आएगा हमें? लास्ट 2 घंटे से पढ़ाई चल रही थी, मतलब वो पढ़ रहा था, एक्शन हो रहा था। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। पिछले 2 घंटे से, कब से, ये आ जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैच है। कब से हो रहा था, ये समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। आई हैड बीन प्लानिंग, मैं पहले प्लान कर रहा था, पहले से प्लान कर रहा था कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं पिक्चर देखने जा सकूंगा। राइट। पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? क्वेश्चन है, देखिए। बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर जाने के लिए जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। वो भी जाने की जिद कर रहा था। ओके, जोर दे रहा था कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। पहले आगे कॉन्वर्सेशन फिनिश करते हैं, फिर बताता हूँ। पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. Okay, ऑफ द सॉर्ट मतलब कुछ ऐसा ही। ओके, अब यहाँ पर हाँ, जो मैं बताने जा रहा था वो बात ये है कि इन सेंटेंसेस में ऐसे बहुत बार होगा या हुआ होगा कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जिनका मतलब आपको इंग्लिश में नहीं पता था। तो यहाँ पर इसीलिए ये हिंदी में लिखा गया है ताकि आप उन शब्दों को समझ सकें। और जहां तक मेरा मानना है, आप उन शब्दों का नोट्स भी बना रहे होंगे, जिससे आप वो शब्द भूले नहीं और उन्हें यूज कर सकें अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में। ओके, जैसे इंसिस्टिंग, ठीक है, और ऑफ द सॉर्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्दों को आप अपने वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं जिन्हें आपने पहली बार यहाँ देखा होगा या आपके ध्यान में नहीं होगा और आपको लगता है कि ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, तो प्लीज उन्हें नोट कर लें, उन्हें ध्यान में रखें, उन्हें याद कर लें। अगर आप 2-3 सेंटेंसेस बना लेंगे ना, तो वो सेंटेंसेस आपको, वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ यहाँ पे याद करने वाली चीजें हैं, कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो फटाफट समझ लेते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से आई वांट टू कीप इट वेरी स्मॉल। तो फटाफट उसको फिनिश करते हैं। और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस वही चीजें हैं कि कैसे हम उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव या फिर क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक में, और क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक में हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने कल किया था, सिर्फ हमने नॉट वर्ड का यूज किया था और वो सेंटेंस पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया था। और क्वेश्चंस में हमने हेल्पिंग वर्ड को पहले लगा दिया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। नियम वही है जैसा कि मैंने बताया। आई एट ब्रेड एंड बटर, अब ये एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सेंटेंस है कि हाँ, मैंने ब्रेड और बटर खाया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ नॉट, और ये बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले सेंटेंस में करा था, डिड का यूज करा था, तो हमने यहाँ पे डिड लगा करके नॉट लगा दिया। डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। आई डिड ईट ब्रेड एंड बटर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर, ये एक क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, यू वर रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। अब यू वर यू, बस वर को पहले लगाया, यू को बाद में लगाया। यू वर नॉट रीडिंग अ बुक एक नेगेटिव सेंटेंस है। वर यू नॉट रीडिंग अ बुक एक नेगेटिव क्वेश्चन है। ओके, और अगर पॉजिटिव है तो वर यू रीडिंग अ बुक, सिंपल, बस नॉट को हमने एलिमिनेट किया है, नॉट को हमने हटाया है, और वो एक पॉजिटिव क्वेश्चन में बदल गया है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेगेटिव में नॉट लगाना है और क्वेश्चन में सिर्फ
जो आपका सब्जेक्ट है और आपका हेल्पिंग वर्ब है उसका पोजीशन चेंज करना है। ये पॉसिबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट हाँ, मैं आपको बता दूँ गलतियाँ नहीं करना, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, ओके। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या सीखना है, वही मैं आपको टारगेट लेसन दे रहा हूँ। ज़्यादा इधर-उधर की बातें अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम अपने पॉइंट से भी कहीं दूर चले जाएँगे। यू हैड रेड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ी। यू हैड नॉट रेड अ बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, राइट? नॉट लगा दिया। हैड यू रेड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी? हैड यू नॉट रेड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, राइट? सो इतनी सिंपल सी बात थी ये, ठीक है? इस तरीके से होता है आपका पास्ट टेंस। तो हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें कवर करी हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले कवर करा है डिड, तो डिड और डिड नॉट, डिड पॉजिटिव, डिड नॉट नेगेटिव, डिड से शुरू किया तो क्वेश्चन, डिड बाद में लगाया तो अफर्मेटिव, ठीक है? ये चीज़ों का ध्यान रखना। और हमने करा हैड, फिर हमने करा हैड बीन, और फिर हमने करा है नेगेटिव और पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। सो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक भी अगर आपने इस सीरीज की पहली 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाएं, प्लेलिस्ट पे सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मैं आपसे कल फिर मिलूंगा वीडियो नंबर 7, दिन 7। वहां हम करेंगे एक और नया लेसन। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। बाय बाय।